अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मैं आपको बताने जा रहा हूँ रियली पागलाना किस्म का सेल का तरीका। इट इज़ नॉट ए लॉस लीडर। पहले मैंने आपको लॉस लीडर बताया था। लॉस लीडर क्या होता है? फ़र्ज़न आप किराना शॉप चलाते हो, ठीक है, उसमें आपको एक ऑप्शन ऐसा लेके आना है जो रोज़मर्रा बिकता हो और लोग लेते हों, दूध उठा लेते हैं। अब मैंने अपने कज़न से भी पूछा, उनके पास फार्म है, एंड मेरे चाचू से भी पूछा, उनके पास भी अच्छा खासा फार्म है। पूछा कि आप होलसेल में दूध कितने का देते हो? कहते हैं 65 रुपीज़ का किलो बिकता है या लीटर बिकता है, और जो दूध वाले होते हैं वो हमसे लेते हैं और आगे बाज़ार में जाके 85-90 का बेच देते हैं, घर घर जो डिलीवरी करते हैं। तो उसके अलावा जो आप डब्बे वाला लेते हो वो 120 का होता है रफली, प्लस जो पैक होता है। तो क्या कि आप दूध जो है ना बिल्कुल अपनी करियाना शॉप में बिल्कुल बिना प्रॉफिट के रख देते हो। लोग, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें लोग रोज़ाना लेने के लिए आएंगे, दे विल बाय दूध फ्रॉम यू, बट देन दे विल नॉट गो टू अनदर शॉप। उमूमन अक्सर जो मेजॉरिटी लोग होंगे दूसरी शॉप में नहीं जाएंगे, आपसे रस्से लेंगे, आपसे चीनी लेंगे, आपसे आटा लेंगे, आपसे घी लेंगे, दे विल बाय दूसरी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। एंड बिकॉज इट्स दूध 2-3 दिन बाद ख़राब हो जाएगा, दे विल बी रिपीट कस्टमर्स। इसे लॉस लीडर कहते हैं। लॉस आपने खाई एक आइटम से, लेकिन बाकी जो है ना उनको अंदर खींच के लाने के लिए और बाकी आइटम से आपने प्रॉफिट कमाया। ये जो आइडिया लॉस लीडर नहीं है, दिस इज़ एन अंत पागलाना पौंथलाने वाला सेल आइटम। हफ्ते में एक सेल लगाते हो या महीने में एक बार लगाते हो, इट्स दैट काइंड ऑफ अ चीज़। यानी महीने में क्या होगा, आखिरी जुम्मा जो होता है महीने का, उस वक्त ये सेल लगती है, या पहला जो है ना संडे उस महीने का, उसमें ये सेल लगती है। सबको पता होना चाहिए इट्स लिमिटेड टाइम। मे बी जुमे का पूरा दिन होगा, मे बी जुमे की नमाज के से आप शाम 8 बजे तक कर सकते हो, मे बी संडे को कर सकते हो। चूज़ इट ऑन अ डे कि आप कंफर्टेबल हो, चूज़ इट ऑन अ डे आपका अमला सारा साथ हो आपके, बिकॉज अंत मचेगी। एंड चूज़ इट ऑन अ डे जब यूजली बिजनेस स्लो होता है। जो मिसालन आपको बिजनेस दे जा रहा हूँ, फर्जन आप हलवाई हो, ठीक है, आप मिठाई बेचते हो, यू पिक एन आइटम, आप बर्फ़ी उठा लेते हो। आपने उस दिन बर्फ़ी को ना फर्जन, अभी मैं फर्जी सारी कीमतें बता रहा हूँ, अगर 80 रुपये किलो है ना, यू हैव टू सेल इट एट 20 रुपी अ किलो, ठीक है। कैसे 20 होगा? नंबर 1, अपना प्रॉफिट नहीं कमाओगे उससे। नंबर 2, जितना बल्क में माल उठा सकते हो उठाओगे। नंबर 3, जितने तुम्हारे होलसेलर्स हैं, आपके होलसेलर सॉरी, आप उनसे बात करोगे, आप उनको कहोगे यार, उनको बताना पड़ेगा कि मैं जी सेल लगा रहा हूँ, इस मकसद के लिए लगा रहा हूँ और आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। जब मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ज़रा आपसे ही माल ज़्यादा लूँगा, आपसे यानी आपका भी फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। उनको हड्डी तक लेके आओ, गेट हिम राइट डाउन टू द बोन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ले लिया, दैट विल गेट यू कस्ट। और अगर कुछ थोड़ी सी खुद की जेब से भी मार खानी पड़ी ना, वो भी खा लो। एंड पैकेजिंग को देखो, और कभी भी पैकेजिंग क्या है कि अगर हल्की फुल्की ले लो बनस्बत जो आप रोज़ाना देते हो, लेकिन कभी भी रेसिपी को मत बदलना। ये नहीं कि जो रोज़ वाली चीज़ बिकती है आप ना इसमें चीनी कम कर लेते हैं, चीनी ज़्यादा डाल लेते हैं, दूध कम कर देते हैं, एक्सेट्रा। रेसिपी को मत बदलना, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज दैट, वरना मार खाओगे। ज़्यादा होशियारी इस तरह लोग दिखाते हैं, बट इट विल नॉट वर्क। मजीद आप क्या कर सकते हो, आप एक लिमिट डाल दो कि हर बंदा 1 किलो ही सिर्फ ले सकता है। प्लस जब वो काउंटर पे आएंगे पैसे देने के लिए, दे मस्ट टेक अ सेल्फी और बताना है लोगों को कि आपने जो आप जो ना फलां दुकान से आप ले रहे हो। दैट आप डालनी है, आपने नहीं डालनी, वो आपकी अपनी मर्जी। ज़रूरी नहीं है कि बर्फ़ी लेनी है, आप रसगुल्ला ले सकते हो, समोसा ले सकते हो, एनीथिंग इन द टॉप 5 सेलिंग आइटम्स जो आपकी दुकान में है। अंत मच जाएगी, पागल हो जाएंगे लोग, यार ये 20 रुपये की कैसे बेच सकता है। इससे क्या होगा, नए ग्राहक आएंगे। पीपल हु वुड हैव नेवर, जो आपसे गुजर जाते हैं, आप बिलबोर्ड देखेंगे, अफवाहें सुनेंगे लोगों से, जो क्योंकि लोग जो भी खरीदेंगे वो तो एवरीबडी लव्स टू टेल एवरीबडी कि जब उसको बार्गन मिलती है ना तो वो सबको बताता है, ये देख बताओ मैंने बर्फ़ी कितने की ली, ये देख मैंने बर्फ़ी कितने की ली। वो सेल्फी तो वैसे ही ले लेंगे, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड कीप दिस रनिंग ऑन अ लॉन्ग टर्म। बंदे को पता होना चाहिए कि इस फलां जगह पे फलां तारीख इतने का, यानी चाय इस फलां दिन इतने की मिलती है, मिठाई इतने की मिलती है, व्हाटएवर जो भी आपने आइटम उठाया। आपका जो नया गाहक होगा, ही विल कम, वो गाहक बन जाएगा, वो लूज हो जाएगा। रोज़ाना जब उसकी यानी रोज़मर्रा की मिठाई है वो आपसे लेना शुरू कर देगा, क्योंकि हर बंदा विल अक जाएगा, यानी बर्फ़ी खा करके वो बात नहीं है। शादी का उसका फंक्शन होगा, अब उसकी आपके साथ लेन देन होगी, ही विल बी अ कस्टमर, रिलैक्स होगा, सो यू रिसीव न्यू कस्टमर्स। पुराना जो आपका गाहक होगा उसको आप खुश कर रहे हो। और नंबर 3, किसी गरीब की दुआ आपको मिल रही है, पता नहीं कहाँ की किसी को लग जाए, एंड उससे आपके बिजनेस में बरकत पड़ेगी। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट। अंत किस्म की सेल लगाओ, इन्वेस्ट मनी इन शोर मचाना, क्योंकि ये ना हो जाए यार आपने 1.5 लगा दिया हो, 100 किलो की बर्फ़ी आपने बना दी हो और कोई गाहक ना आए। सोशल मीडिया पे चिल्लाओ, सब रिश्तेदारों को कह दो, ये अपने रिश्तेदारों से शुरू करो। पता है अपने रिश्तेदार हैं, उनको ही दे रहे हो, वैसे ही आपसे खरीदते हैं, बट टेल ऑल योर कॉलीग्स। और होल सेलर वाले को बोलो यार तुम तो दूध हमें सिर्फ सूखा देते हो,
हमें आ जाओ तुम उस दिन हमसे ना 20 रुपए की मिठाई ले लेना। जितने भी होते ना अपने पड़ोसी जो भी है आई डोंट नो यार, साथ मैकेनिक है, ग्रोसरी वाला, जिसको भाई सबको बुलाओ। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्रिएट अ रश, ठीक है, और बड़ी सुस्ती से सबको सर्व करना, बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अ लाइन। इंसानी साइकोलॉजी है यार, इतने बंदे क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ बड़ी अंत चीज़ चल रही है, बड़ी धीमे धीमे। ये नहीं कि ज़्यादा लोगों का टाइम वेस्ट करना है, बट ये नहीं है कि यार सेल्स पे एक रोज़ाना एक बंदा होता है, आपने 5 लगा दिए ना, 2 लगा दो मैक्सिमम, ठीक है, ताकि लोग इतने ज़्यादा तंग भी ना हों, लेकिन उनको पता हो कि यार बार्गन मिल रही है, बार्गनिंग के लिए वो थोड़ा खड़ा हो जाएंगे। दैट इज़ द आइडिया। अगेन ये उमूमन फूड पे चलता है, उमूमन ये आइडिया पेरिशेबल गुड्स पे चलता है। फर्जन अगर आप जूते बेच रहे हो और जूतों की सेल लगा देते हो, कोई बंदा आके यार अगले 10 साल के जूते ले लेगा एंड यू विल नेवर कम अगेन। खाने की क्या चीज़ है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद ख़राब हो जाती है। सो ये चीज़ हफ्ते बाद रिपीट हो सकती है। किसी के मेहमान आते हैं, यार फ़लाँ जगह हलवा पूरी बड़ी सस्ती लगी होती है, फ़लाँ दिन जुमे के बाद संडे को, फ़लाँ वक्त शाम को 8 या 10 के दरमियान, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, उसके साथ एक्सपेरिमेंटिंग करिए एंड देन स्टिक विद द आइडिया लॉन्ग टर्म। आप पूरे शहर में माने जाओगे, जाने जाओगे कि फ़लाँ से ना फ़लाँ जगह 10 रुपए की रोटी बंदा खा सकता है, यानी कोई आएगा ही भी नहीं, लेकिन फिर भी बात होगी। तुम्हें पता है गुजरे ना गाड़ी में, तुम्हें पता है ये दुकान फ़लाँ तारीख को इतनी पागलाना सेल करती है, यू विल बी नोन फॉर दैट। फ्री वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन और एडवर्टाइजिंग। अगर उस दिन नहीं ना लेंगे, उस दिन किसी दूसरे दिन ले लेंगे, बिकॉज उनका जो बैरियर है ना सारा होता है यार ग्राहक को अंदर लेके आना, ठीक है। हम नए रेस्टोरेंट में है, कभी नहीं खाया, 1000 बार यहाँ से गुजरे होंगे, राइट, बट मे बी आज हम इनके गाहक बन जाएंगे। वो बैरियर जो है टूट गया। वो वहाँ पे पता नहीं सिंध पंजाब था, नेवर बीन इन दैट, आज चले जाते वहाँ पे, अगर खा लेते मे बी वुड हैव लर्नड समथिंग न्यू, ठीक है जी। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, आई होप आपको आइडिया पसंद आया। अपने में इसको हिला के हटा के गोल मोड़ करके ट्राई टू अपना इट इनटू योर ओन बिजनेस। टिल द नेक्स्ट वीडियो, डू कम टू चायवाला.com, वहाँ पे एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे का हौसला अफजाई करो। यू आर मिलियनर्स इंशाल्लाह इन द मेकिंग। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया फॉर एक्चुअली वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो मुझे एक वजह देने दीजिए क्यों आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप गुलामी से देखो, अब तक हमने पॉलिटिशियंस को सिर्फ बुरे अल्फाजों से याद किया है। हम गद्दार, खुदगर्ज, चोर ही बोला उनको। वी नेवर सेड एनीथिंग टू द मीठा, बिकॉज अगर आप देखो हमारे आगे पीछे स्कूल्स देखो, अच्छे स्कूल्स हमें तब मिले बिकॉज बिजनेसमैनों ने हमें दिए। उनको लालच था कि हमने पैसा कमाना है, अच्छे स्कूल देने पड़ेंगे, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, हमें अच्छा मीडिया, हमें अच्छे मॉल्स, दुकानें एक्सेट्रा, सड़कें, सब कुछ बिजनेसमैनों की वजह से मिला। बिकॉज कोई ना कोई बंदा था उसके पीछे जिसको खुद लालच था कि उसने अमीर होना है और उसने हमें सहूलतें देनी है। एंड दैट्स हाउ we will succeed आगे जाते हुए। We cannot rely on politicians. So मेरी क्या मिशन है? मेरी मिशन है कि पाकिस्तान के सोए हुए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको हौसला अफजाई उनको करनी, उनको जगाना। उनमें से तकरीबन 1 मिलियन को मिलियनर मैंने जो है ना, यानी 1 अरब को मैंने अरबपति बनाना है। एंड दैट इज माई लाइफ मिशन। सो दैट्स व्हाई यू शुड सब्सक्राइब। अगर आपको सीखना, अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप तंग आए हो अपने हालात से, अगर आप डिग्री फजूल लेके फंसे हुए हो, then you need to become an entrepreneur. अपने हालात खुद बदलने पड़ेंगे। become a millionaire, become a businessman. जब आप मिलियनर बनोगे इंशाल्लाह आप आगे अपने हालात तो खुद ठीक कर दोगे। यानी you'll get every facility that you want. अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर, you'll be able to pay for any medication अंदर बाहर जहाँ भी आप चाहते हो। अपने हालात बदलोगे then ज़ाहिर आपने साथ अपने पैसे तो कबर में लेके नहीं जाने। You will spread it to the people around you. and अगर मैं कर सकता हूँ ऐसा then I will absolutely try. इसलिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे चैनल को, ठीक है जी। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। थैंक्स अगेन। अस्सलाम वालेकुम।